जब किसी व्यक्ति के शरीर में एचआईवी बहुत कम मात्रा में रहता है, बहुत कम मात्रा में रहता है, तो उसे कहा जाता है एचआईवी पॉजिटिव है। अब इस व्यक्ति के, जो व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव होता है, इस व्यक्ति के ब्लड के संपर्क में नहीं रहना चाहिए। ब्लड, क्योंकि ह्यूमन इम्यूनो वायरस या तो ब्लड में रहता है या तो गैमेट में रहता है। आपको पता है गैमेट स्पर्म या ओवम हो सकता है। तो जिस व्यक्ति को एचआईवी है, उस व्यक्ति के ब्लड, उस व्यक्ति के स्पर्म, अगर वो महिला है तो ओवम, इन 3 जगहों में एचआईवी के वायरस बहुत प्रबलता से रहते हैं और यहीं से फैलने का डर होता है। अगर किसी एचआईवी के मरीज के साथ कोई जूठा खाना खा लेगा तो उसे एचआईवी नहीं होगी, लेकिन अगर उसके ब्लड के संपर्क में आ गए या उसका बाल काटे और उसका कट गया और उसी रेजर से आपका काटा आपका भी कट गया, तो चांसेज है कि दोनों में आ जाएगा। सपोज कोई बस में जा रहा है, उस बस में कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है, यानी उसके अंदर ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इम्यून मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता, ह्यूमन मतलब मानव, मानव के प्रतिरोधक क्षमता को उजाड़ देने वाला वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो बस में सपोज कीजिए कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस का कोई एक एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है, अचानक बस का एक्सीडेंट हुआ, किसी का सर फूटा, इसका फूटा, उसका फूटा, इसी बीच में जो पॉजिटिव था उसका भी फूट गया। अब उसका तो ब्लड आने लगेगा। अब बस वगैरह फूटता है तो कौन किसका किसका ब्लड किस में मिल जाएगा किसी को नहीं पता चलता है, किसका किस में मिल जाता है किसी को पता नहीं चलता है। ये भी एक संभावना हो जाने का, लेकिन ये संभावना एकदम लोअर है। लेकिन जो पुरुष हैं, आपको बार बार दाढ़ी बनाना पड़ता है, बाल बनाना पड़ता है। दाढ़ी तो चलिए आप घर पे बना सकते हैं, लेकिन बाल कटाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। तो जब आप यहाँ उस्तूरा लगवाइएगा पीछे, यहाँ पे इस्तूरा लगवाना मजबूरी है, तो उसे प्रॉपर डिटॉल या सैनिटाइज कराइएगा और उसके बाद आप ब्लेड बदलिएगा। ये बहुत वहां पे क्या करते हैं लोग ना, अरे बदल तो दिए, बदल तो दिए। ना कहना सीखिए, ना कहना सीखिए। आप उसको कहिए मेरे सामने पहले इसे डिटॉल या सैनिटाइजर में डुबा के निकालो उस तुरा को, उसके बाद ब्लेड बदलो, नहीं तो भैया इतने पे छोड़ दो। हम लोग को भी साथ, मतलब शुरू शुरू में जब हम लोग मैट्रिक इंटर में पढ़ते थे, बोलते थे लोग हम लोग बदलो, हाँ बदल दिए, हम लाजे भूल नहीं पाते थे, ये भाई बदल दिया कहीं डांट मत दे। अरे बीमारी लेना से अच्छा है ना कि डांट कौन ची के देंगे, फ्री में देंगे। आप 5 रुपया कम दे के देखिए ना। सपोज कीजिए आपके बाल कटाने का 50 रुपया लगता है, आप 40 दे के देखिए ना, फिर समझ में आएगा कि अधिकार क्या होता है। एक और से टकला ना कर दे तो कहिए, वहां आप इस सब में हिम्मत हिचकिचाइएगा, समझ में। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस एचआईवी होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस एचआईवी। ये ससुरा जब बहुत, ये क्या करता है एचआईवी पॉजिटिव, ये हमारे डब्ल्यूबीसी पर अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? डब्ल्यूबीसी। और आपको पता है कि डब्ल्यूबीसी मुख्य रूप से इसके अंदर टी सेल जो होता है बीमारियों से लड़ता है। हमारी इम्यून सिस्टम को कंप्लीट डब्ल्यूबीसी के अंदर का टी सेल ही क्या करता है, टी सेल ही क्या करता है, बचाता है। अब आप समझिए, अभी तक इस व्यक्ति को एड्स नहीं हुआ रहेगा, जैसे शरीर में एचआईवी आएगा वो एड्स नहीं दे देगा। शरीर में एचआईवी आएगा, कुछ कुछ संख्या एचआईवी की रहेगी तो उसे कहा जाएगा एचआईवी पॉजिटिव है। धीरे धीरे ये एचआईवी अपनी संख्या बढ़ाएगा और इधर डब्ल्यूबीसी को मारना चालू करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, डब्ल्यूबीसी को मारना चालू करेगा, अर्थात डब्ल्यूबीसी या फिर कहिए टी सेल को मारना चालू करेगा। जब एक पर्याप्त मात्रा में डब्ल्यूबीसी को मार देगा और ये समझ में आएगा कि अब इसका शरीर कंप्लीटली अब लड़ने के लायक नहीं है, बहुत कम डब्ल्यूबीसी बचा है, उसके बाद यह हो जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज, एड्स। क्या इंसान में शरीर में एचआईवी घुसते उसको एड्स हो जाता है? तुरंत एड्स नहीं होगा, वो कुछ समय लेगा, इंक्यूबेशन पीरियड किसी में 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल समय लेगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? अगर कोई व्यक्ति एचआईवी के स्टेज में पकड़ा जाता है कि नहीं इसे एचआईवी पॉजिटिव है, तो उसके जीवन जीने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर एचआईवी अपना पूरा काम करते हुए डब्ल्यूबीसी टी सेल वगैरह वगैरह को निपटाते हुए एक अपने डोमिनेटिंग नेचर पे चला आया कि अब उसने शरीर के बहुत हिस्से को कवर कर लिया, वो आ गया एड्स की स्थिति में, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, डिजीज नहीं जी, सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। डिजीज बोल दिए क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
हाँ, डिजीज बोल दिए हैं, ऐसे पढ़ाने के फ्लो में आ जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, 5-6 साल का समय लेगा, एड्स हो जाएगा। फिर एड्स के बाद फिर बचाना मुश्किल है, क्योंकि आपके शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता ही खत्म हो गई है। अब इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे किडनी फंक्शन काम करना छोड़ेगा, लंग्स काम करना छोड़ेगा, लीवर काम करना छोड़ेगा। इसलिए जब कभी भी एड्स का मरीज समझ मरता है तो आपको देखिएगा उसमें लिखा रहेगा मल्टी ऑर्गन फेल्योर। उसके कई ऑर्गन क्या है, फेल्योर हो गए, उसके कई ऑर्गन फेल्योर हो जाते हैं, मल्टी ऑर्गन फेल्योर। एड्स जो है बाबू, एड्स जो है ये एक विकराल बीमारी है। ये आपको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एकदम विकराल बीमारी है जो WBC एकदम कंट्रोल के बाहर हो गया है। अब आपके कंट्रोल से बाहर चला जाता है, WBC एकदम कमजोर हो गया है। ये किसके वजह से होता है, HIV द्वारा। HIV आता कैसे है, तो अगर ये तभी आएगा जब किसी एक को HIV से दूसरा ले ले। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको HIV है और आप उसके ब्लड के संपर्क में आ जाइए, या उससे ब्लड के थ्रू आ जाएगा आप में, या उसका ब्लड अपने में चढ़वा लीजिए, या उसको लगाया हुआ इंजेक्शन आप यूज कर लीजिए, या कभी उसका द्वारा यूज किया गया रेजर ब्लेड आप यूज कीजिए और आपको भी कट जाए, उसको भी कट गया। तो एक ब्लड से आ सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, यदि कोई किसी व्यक्ति में से कोई व्यक्ति एक HIV पॉजिटिव है जिसके अंदर ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, और उससे यदि कोई शारीरिक संबंध बनाता है, तो चूंकि HIV वायरस अगर फीमेल है तो उसके ओवम में होगा, मेल है तो उसके स्पर्म में होगा। ये दोनों के संपर्क में आने से ट्रांसफर हो जाता है। अगर सपोज कीजिए किसी फीमेल में है HIV तो उसके ओवम में है, और अगर कोई मेल उससे शारीरिक संबंध बनाता है तो उसके स्पर्म के थ्रू उसके शरीर में चला जाएगा। मेल है तो उसके स्पर्म के थ्रू उसके ओवम वगैरह में चला जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो दो ही रीजन होते हैं, या तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से इधर उधर हो, अब चाहे ब्लड जैसे भी उसके संपर्क में आया हो। दूसरा हो सकता है आपका सेक्सुअल रिलेशन की वजह से। दूसरा, और उसके बाद कोई रास्ता नहीं है। HIV होता कैसा है, ये वायरस थोड़ी देख सकते हैं आप। वायरस को तो आप अपनी आंखों से थोड़ी देख सकते हैं, उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा, बड़ा लंबा तामझाम पड़ेगा माइक्रोस्कोप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी इंडिया में ये बहुत तेजी से फैल रहा है। इंडिया में फैलने के 2-3 रीजन है कि कई चीज है कि लोग बीमारियों से जागरूक नहीं है, और अगर किसी को समाज में HIV हो जाएगा, समझो ध्यान से, तो वह व्यक्ति समाज के डर से बता नहीं पाएगा। अब उसको चाहे जिस कारण से बचा हुआ हो, अब वो व्यक्ति समाज में उस चीज को छुपाएगा। छुपाने की वजह से बाकी लोगों को नहीं समझ में आएगा, बाकी लोग उससे दूरी बनाने की जगह पे उसका बहिष्कार कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं गया। तो कई चीजें होती है, तो जागरूकता की कमी है, सामाजिक बहिष्कार है, और हमारे यहाँ लोग किसी भी बीमारी को हल्के में लेते हैं, किसी भी बीमारी को हल्के में लेंगे। समझ में आ गया, जिस वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। यह बीमारी बंदरों से फैला था, अफ्रीका के बाद ये फैलते फैलते कई बीमारी, जैसे होता है ना, जैसे चमगादड़ से फैल गया कोरोना मानव में, तो कुछ जानवरों से बीमारी धीरे धीरे ट्रांसफर होने लग जाती है यहाँ पे। अभी इसके लिए बहुत तेजी से भारत में ये चीजें फैल रही हैं। इससे जरूरी है इसे रोकना, जागरूकता से ही ये चीजें रुकेगा। तो बताओ ध्यान से, इसके लक्षण वगैरह के भरोसे मत रहिएगा, आप लोग जांच करा लीजिए। बेवकूफो, लक्षण के भरोसे क्या रहते हो, जाके जांच करा लेना इसका। समझ में आ गया। और अब कभी भी जांच कराने जाइए अगर आपको, तो जांच करा लिए वायरल मार्कर। जो डॉक्टर आता है ना, उसे कहिए वायरल मार्कर जांच कर दे। जितने खतरनाक टाइप की बीमारी है ना, HIV हो गया, हेपेटाइटिस टाइप का हो गया, या फिर जो भी वायरस से एक से दूसरे में फैलने वाला खतरनाक है, वायरल मार्कर। आप ये ऑपरेशन कराने जाइए ना, ऑपरेशन कराने, तो डॉक्टर कहेगा ना कि अपना CBC चेक करा के आइए। CBC मतलब होता है ब्लड, ये आपका कंप्लीट ब्लड जो चेकअप होता है यहाँ पे, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट जो होते हैं सब, उस सब में, उसमें WBC RBC ये सब रहेगा। और बिना वायरल मार्कर आपका ऑपरेशन ही नहीं करेगा डॉक्टर। दुनिया का कोई डॉक्टर बिना वायरल मार्कर चेक किए, वायरल मार्कर एक ग्रुप ऑफ डायग्नोसिस है, उसमें HIV भी जांच ले लेता है, इन्फ्लुएंजा भी ले लेता है, कई जो भी चीजें जिससे कि डॉक्टर को खतरा है पहुंच न जाए, उसके लिए वो क्या ले लेता है, वायरल मार्कर।
अभी तिवारी हम कह रहे हैं बबुआ कि कैसे पता चलेगा एचआईवी हो गया है। ये इतना जब आप, अगर आप ये सोच रहे हैं लक्षण देख के बताएं एचआईवी है कि नहीं, तो भूल जाइए। एचआईवी का लक्षण नहीं दिखेगा। एचआईवी जब आपके डब्ल्यूबीसी को मार चुका होगा, टी सेल को उड़ा चुका होगा और एचआईवी एड्स का रूप ले लिया होगा, तब आपको लक्षण दिखेगा। यहाँ पे लगातार वेट लॉस, बुखार, शरीर में थकान, बदन, हेन तेन, बड़ी और कई सारे लक्षण है, मल्टी ऑर्गन फेल्योर है। तो यहाँ जांचें करके आप क्या कर लेंगे, यहाँ आप विसर्जन की तैयारी कीजिए। इसलिए जांच के लिए आप अपना जांच, एलिसा जांच करा लीजिए। अदरवाइज में बस उसको कहिए कि वायरल मार्कर चेक कर दे। क्या चेक कर दे? वायरल मार्कर। उसके साथ कई सारा जांच हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।